आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में। तो हम लोग प्रश्न संख्या 17 तक कर लिए थे पिछले वाले वीडियो में। अब प्रश्न संख्या 18, 19, 20 करेंगे, जो कि 3 ही प्रश्न बचे हुए इस एक्सरसाइज में, और अच्छे से देखेंगे आप सभी इस प्रश्न को। और जो भी अब तक सारे वीडियो नहीं देखे होंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग सभी वीडियो को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। हमने प्रश्न 15 से लेके 15, 16, 17 तक करवा दिया था पिछले वीडियो में, आज आगे करवा रहे हैं। और जो भी नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं आप। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, मतलब 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद? प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। किसका? जो एपी है उसका। अब कौन सा एपी होगा? तो आपको एक शर्त दे दिया है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, फिर छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो चलेंगे सॉल्यूशन में। प्रश्न जो कह रहा है उसी को हम लिखते हैं। चौथे पद A4 प्लस 8वें पद A8 का योग कितना है? 24 है। फिर देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं। एक कम कर देना है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। A प्लस 8 में से घटा दीजिए 7D बराबर, इधर क्या लिखिएगा? 24 लिखिएगा। अब इसको आप लोग और सरल कर लीजिए। A 2A प्लस 7 प्लस 3 10 और इक्वल टू 24, टेकिंग 2 कॉमन, 2 को आप कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा? A प्लस 5D बराबर 12। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, सभी समझ गए होंगे। A4 को हम लिख सकते हैं प्लस 3D, नो डाउट। A8 को लिख सकते हैं प्लस 7D, एक कम करना है, n-1 होता है, और दिया हुआ है वैल्यू इसका कितना? दोनों का योग है 24। जो प्रश्न कह रहा है वही हमने कर दिया यहाँ पे। अब A8 क्या दिया? A8 2A 3 प्लस 7 10D इक्वल टू 24। 2 को कॉमन ले लिया हम यहाँ से, तो हमारा देखिए बच गया 5 बार में, यहाँ देखिए 2 से कट गया, तो क्या हुआ? A प्लस 5D बराबर 12 आ गया। अब फिर चलते हैं अगेन, क्या करना है? छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो चलते हैं छठे और 10वें पद पे। A6 प्लस A10 इक्वल टू 44 कर देना है। जो प्रश्न कह रहा है वही करेंगे। A6 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? A प्लस 5D, और A10 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D। बहुत आसान है, सिर्फ आप लोग बोर्ड को देखेंगे और वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है समझना, आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। और देखिए क्या है? A फिर वही बात 2A होगी यहाँ पे, प्लस 5 प्लस 9 9 प्लस 9 प्लस 5, दोनों प्लस में है तो 14 इक्वल टू 44। और क्या इसमें कॉमन आएगा? टेकिंग 2 कॉमन, तो 2 प्लस यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ 7D, इधर देखिए 22 बचेगा। ये इक्वेशन 2 हो गया, हमारा समीकरण 2 हो गया। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए समीकरण 1 को पहले लिख देते हैं हम। A प्लस 5D इक्वल टू 12, और समीकरण 2 को बाद में लिखते हैं। A प्लस 7D इक्वल टू 22। घटाने पर, घटा दीजिए, बगल में लिख देते हैं हम। घटाने पर 1 में से 2 को क्या कर रहे हैं आप? घटा रहे हैं। A कट गया, प्लस में माइनस में तो कटना है, कट गया। यहाँ देखिए -7 प्लस 5 तो -2D, यहाँ देखिए माइनस में है तो माइनस लिख दीजिए। ये प्लस में है, घट जाएगा, क्या बचा? 10। 12 10 22 होता है, सभी जानते हैं। इसीलिए D बराबर क्या होगा? -10 बट -2, माइनस माइनस कटा दीजिए आप, 2 पंचे 10। D का मान क्या आ गया? D का मान आपका 5 आ गया, ये 5 हो गया D आपका, ठीक है। अब समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए, इसको मिटाते हैं। समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था? A प्लस, अभी था क्या? A प्लस कॉमन ले लिए थे, सॉरी, मिटा दिए हम, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई।
चौथा ए प्लस 8वां ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d 5। हाँ ए प्लस 5d बराबर कितना था 24 और 24 का था 12। हाँ यहाँ पे रख दिया समीकरण 1 था, इसमें एक में डी का मान रखने पर ए प्लस 5 गुना 5 डी का मान आ गया हमारा 5 बराबर 12 ए प्लस 25 बराबर 12 ए इक्वल टू 12 माइनस 25 बराबर क्या दिया -13। एक बार देख लेते हैं समीकरण 1 हमारा क्या आया था। समीकरण 1 से आया था हमारा क्या ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d बराबर कितना था 24। एक बार देख लेते जल्दी से 2a प्लस 10d बराबर 24 ए प्लस 5d बराबर क्या 12 और समीकरण 2 क्या था हमारा छठा और 10वां ए प्लस 5d और ए प्लस 9d बराबर 44 2a प्लस 14d बराबर 44 ए ले लिए ए प्लस 7d बराबर था क्या मेरा 22। ठीक है ए कट गया यहाँ पे हमारा 5 था। ठीक है अब चलते हैं हम लोग एपी के कितने पद लिखना आपको 3 पद को लिखना सही एकदम हम मिटा दिए थे इसलिए थोड़ी सी परेशानी होगी। ए डी मालूम हो गया 3 पद क्या क्या होगा पहला पद ए दूसरा पद ए प्लस डी तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 2d। आपको क्या करना पहला पद ए निकला कितना ए बराबर 13 माइनस में लिख दीजिए। दूसरा पद ए प्लस डी -13 प्लस 5 -8। तीसरा पद क्या होगा फिर जो है 5 जोड़ दीजिए आप इसमें +5 करेंगे तो -3 होगा कि नहीं -8 + 5 -3 देगा -8 सॉरी माइनस हाँ इसमें जोड़िए -8 + 5 क्या देगा -3 देगा। तो 3 पद हमने एपी के लिख डाले। तो इस तरीके से प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए एक और प्रश्न है बहुत ही आसान है। प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं हम लोग 19 पे। प्रश्न संख्या 18 था और प्रश्न 19 पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न 19 क्या कह रहा है देख लेते हैं उसको एक बार। प्रश्न कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर काम प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हुई तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। नहीं समझे तो अब समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि 5,000 रुपये मासिक वेतन से आपने काम शुरू किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही है तो किस वर्ष आपका वेतन या जो भी काम कर रहे हैं उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो इस सवाल को करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो प्रश्न हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न हम पढ़ दिए हैं और लिखने में बहुत समय लग जाता है इसलिए थंबनेल में भी प्रश्न आपको दिखेगा। प्रश्न संख्या हमने लिख दिया 19 पेज नंबर जाके आप देख सकते हैं। पेज है आपका 117 या फिर प्रश्नावली बिहार बोर्ड के प्रश्न से हम करवाते हैं 5.2 है जाके चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं। तो 1995 में जो स्टार्ट किया था तो कितना था 5,000 रुपया मासिक वेतन पर काम प्रारंभ किया। तो 5,000 पे आपने काम शुरू किया प्रत्येक वर्ष की वृद्धि हो रही है कितने 200 रुपए की वृद्धि होती है तो 5200 होगा। दूसरे वर्ष पहले वर्ष 5,000 पहले वर्ष के लिए मासिक वेतन चलिए लिख देते हैं एक बार इसको 5,000। अब है हमारा दूसरे वर्ष के लिए क्या कह रहा है दूसरे वर्ष के लिए मासिक वेतन में 200 की वृद्धि होगी 5,000 + 200 बराबर 5200। इसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा 5200 + 300 सॉरी 200 की वृद्धि हो रही है 200 ही बढ़ाएंगे आप 5500। इस तरीके से चलते आएंगे तो किस वर्ष जो है 7,000 होगा। यही आपको पूछ रहा है कि किस वर्ष 7,000 हो जाएगा 7,000 किस वर्ष होगा। तो 7,000 पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा ए मालूम है जो पहला वर्ष के लिए मासिक वेतन है वही आपका ए है। ए = 5,000 एंड डी = 200 दिया हुआ है 200 की वृद्धि हो रही है। एन = 7,000 7,000 और n = आपको फाइंड करना है किस वर्ष। तो an = we know a + n - 1 * d an 7,000 a 5,000 n - 1 * d what is d 200
5000 प्लस 200 n माइनस 200 बराबर 7000 है। इधर आप इसको सरल कर लीजिए। पहले 5000 में से 200 जाएगा, 4800 बचेगा, और प्लस 200n, 7000 घटा 4800 बराबर 200n। इसीलिए सॉरी, पहले इसको घटा देते, 0 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ देखिए 8 2 10, 4 2 6 1 7, कितना बचेगा? यहाँ से हम ले लिए थे 5 6, 6 में से 4 गया 2, 2200 बराबर 200n। इसीलिए n बराबर 2200 बट्टे 200 कट गया। कितने बार में? 11 बार में। डबल जीरो तो पहले कटा दीजिए, 2 से कटेगा। 11वें वर्ष में क्या हो जाएगा हमारा? 11वें वर्ष में यह क्या हो जाएगा? तो 7000 हो जाएगा। आपको पता चल गया होगा कैसे निकाले। an का फॉर्मूला यूज किए हैं। पहले वर्ष के लिए मासिक वेतन 5000 था, हमने लिख दिया डी जितने की वृद्धि हो रही है, 200 रुपए की वृद्धि हो रही है तो 200 लिखे हैं। और उसके बाद क्या कर रहा है आपको कि किस वर्ष 7000 हो जाएगा, तो 7000 के लिए आपने देख लिया किस वर्ष होगा, तो 11वें वर्ष होगा। ऐसे भी जोड़ के आप देख सकते हैं। एक और प्रश्न है, जल्दी से ले लेते हैं। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है और आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से एक बार अपने से बनाएंगे। जहां दिक्कत होगी तो वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग